सबको लेकिन ठगने का काम वर्बैटम किया, कोट आपके कर साथ देती हूँ मैं गठबंधन आपके किया। सामने जो तहसीन रेवंत जी, जी मैं नहीं कर पाई, वर्बैटम वो कोट कर तहसीन देती भाई हूँ। उन्होंने यही कहा था तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बड़ा बेहतर है। वो किसी के भी कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, वो किसी के लिए भी बात कर रहे थे। और सुनिए तहसीन जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, इतनी अच्छी डिक्शनरी है आपके पास, आप दीजिए ना कांग्रेस वालों को। वो कहाँ बी से बीड़ी ढूंढ रहे हैं, आप बी से बुद्धा बता रहे हैं, बी से भविष्य बता रहे हैं, तो आप दीजिए ना उनको अपनी डिक्शनरी। बी से बुद्धा की धरती पे बी से भविष्य तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी लाएंगे, और बी से बिहार को बर्बाद करने वाली बी से भाजपा, इनको बी से भगाने वाली है बिहार के आवाम। नहीं इतना अच्छा नहीं सर, सुनना तहसीन जी, बी से इतने अच्छे शब्द नहीं, बी से इतने अच्छे अच्छे शब्द आपके पास हैं, तो ये केरल कांग्रेस को क्यों नहीं देते हैं आप, और दूसरे नेताओं को क्यों नहीं सिखाते हैं कि पॉजिटिव शब्दों से तुलना कीजिए। अब आप मुझे ये सब सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप मेरी पीड़ा जानती है। बट सवाल ये है कि देखिए, मैं अभी बीजेपी को एक्सपोज करता हूं। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की उस रैली में एक स्पीच दिया गया था, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहे गए। वो व्यक्ति को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। आज तक वो सामने उसको क्यों नहीं लाया कि वो किसका षड्यंत्र था? क्योंकि नीतीश कुमार की पुलिस ये छुपाना चाहती है कि वो किसका आदमी था और किस षड्यंत्र के तहत कल बी से बंद करके महिलाओं को किस तरह से परेशान करने का काम इधर उधर जा रहे हैं। आज बी से बीड़ी वाले बयान पर, बी से बीड़ी वाले बयान पर आज तहसीन जी, तो बोल दिया ना हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री, आज तहसीन जी भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो बीड़ी वाले बयान को हमारे मुख्यमंत्री ने बोल दिया, आप समर्थन नहीं करते हैं, आप समर्थन नहीं करते हैं, तो तेजस्वी यादव जब नाराज हो गए तब ना कह रहे हैं आप, उनको नाराजगी दिखानी पड़ी। कहाँ हैं आपके नेता? किसी ने खंडन किया? किसी ने खंडन किया? ऐसा होता तो ट्वीट एक सेकंड में कैसे डिलीट होती? अरे ट्वीट डिलीट कर दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सोच तो सबके सामने आ गई ना। जिज्ञासु जी गलत कह रही हूँ मैं, फिर नवल शर्मा जी धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। जिज्ञासु जी अब नाराज होना पड़ा, देखिए आपके नेता को, तब जाकर अब इस पर बातें आ रही हैं सामने। एक खंडन तक नहीं किया किसी ने, खंडन तो करवाइए जिज्ञासु जी। सुनिए, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कभी कोई गाली नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दिवंगत माता जी को तब गाली दी जब नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय माता जी जीवित थी। तो ये तो उनका आचरण है और ये उनकी लोक भाषा है, लोक जीवन की। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आज जो ये बिहार अस्मिता की बात करने वाले आप लोग, आज मेरे डिबेट पर सीधा सवाल मैंने आपसे बीड़ी को लेकर पूछा, केरल कांग्रेस के ट्वीट को लेकर पूछा, उस पर आने में आपको 2 मिनट का समय लग गया। सुनिए ना भाई, नहीं, उस पर आने में आपको 2 मिनट का समय लग गया जिज्ञासु जी। अरे प्राची जी सुनिए, ये बी से बगले क्यों झागने लग रहे हैं आप? बी से बीड़ी, बी से बिहार कंपैरिजन किया गया है, तो बी से बयान दीजिए ना, खंडन कीजिए। आपकी बात पूरी हो तो ना, हम वैसे लोग नहीं हैं जो वायरल कल्चर के लोग हों। व्यक्तित्व विहीन वायरल व्यक्ति की श्रेणी में शुमार होने का मुझे शौक नहीं है। ना तो हम येस नो में जवाब देते हैं, ना तो हमको यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग हैं। अरे ना आप यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं जिज्ञासु जी, और बिहार का अपमान अगर किसी पोस्ट से हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि जिज्ञासु जी को आकर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं यूपीएससी बीपीएससी का छात्र नहीं हूँ। आप तो राजनीति करते हैं ना। अरे आपके नेता नाराजगी दिखा रहे हैं, आप टीवी पर आने से बोलने से बच रहे हैं जिज्ञासु जी। नवल जी, आप एक सेकंड तो हमको बोलने दे रहे हैं ना। मुझे तो लगा कि आप सबसे पहले बीड़ी वाली बात को खंडन करेंगे। नहीं किया आपने बीड़ी वाली बात का खंडन। आपसे अच्छा तो तहसीन जी खंडन कर रहे हैं। नवल शर्मा जी सुनिए ना, आप रुक जाइए प्लीज। जन जी को चुप कराइए। मैं बिल्कुल चुप है। वो नवल शर्मा जी वो कह रहे हैं आप बी से बीड़ी वाले को लेकर बैठ गए हैं, लेकिन बाकी बी से बिहार का भविष्य क्या होगा इस बारे में आप लोग बात नहीं करते। जी बिल्कुल। देखिए, ये खंडन नहीं करेंगे। आप इस शेर में क्यों फंसी? क्योंकि इनका 15 वर्षीय शासनकाल, बस एक लाइन में मैं बोलूंगा कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जिस बिहारी अस्मिता की आज बात होती है, वो 1990 से लेकर 2005 के बीच में पूरे बिहारियत को इन लोगों ने देश में माखौल का पात्र बना दिया था। और जिस तरह से बिहारी अस्मिता लहूलुहान हुई थी पूरे 15 वर्षों तक, उसका साक्षी पूरा देश रहा है, कल भी था और आज भी है। इसलिए बिहारी आइडेंटिटी से जुड़े किसी सवाल का जवाब ये लोग नहीं देंगे।
दूसरी बात है कि आज बिहारी आइडेंटिटी के लिए फिर से एक अग्नि परीक्षा का दिन है, जब बिहार की तुलना बीड़ी से की गई और इस पर पूरा विपक्ष का मुंह सिला हुआ है। ये बता रहे हैं कि डिलीट कर दिया गया, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो अरे जयंत भाई सुनिए ना, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को गाली दे दें और गाली देकर गंगा जल से कुल्ला कर दें, गाली देकर गंगा जल से कुल्ला कर लें और बोले कि मुंह शुद्धिकरण हो गया भाई, और हमने जो गाली दिया उसका मामला साफ हो गया। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि इनके पास कोई तर्क नहीं। अरे सुनिए जयंत भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि धैर्य पूर्वक तर्क पूर्वक डिबेट कर सके। आवाज डाउन जी, हाँ, शांत हो जाइए। हाँ।